जैसे ही समर वेकेशन स्टार्ट हुई हमारा प्लान बना आउटिंग का और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि प्लेस हमने काफ़ी दिन से डिसाइड की हुई थी। इस प्लेस को विजिट कर रहे हैं हम फर्स्ट टाइम। जैसे ही हम लोकेशन पे पहुंचे सामने हमें नजर आया कायदे आजम का मज़ार। उनसे थोड़ी सी हेलो हाय और गपशप करने के बाद हमने लिया अपने इर्द गिर्द का जायजा और यहाँ पे नजर आया हमें एक प्यारा सा घर। और घर भी उस दौर का कि जब चीज़ों को इस्तेमाल और लोगों से प्यार किया जाता था। तो जनाब कराची की इस गर्मी में घूम गया होगा आप सबका सर और मूड को बहाल करने के लिए आज मैं आप सबको लेकर आई हूँ TDF घर। तो जनाब हम जैसे ही एंटर हुए इस फूलों और दरख्तों से घिरे हुए प्यारे से घर में सबसे पहले हमने पे किए एंट्री चार्जेस जो थे 100 रुपीज पर पर्सन। जैसे कि आपको मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि मुझे ओल्ड और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखना बहुत पसंद है। सो दिस हाउस इज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड इन 1930s एंड इट बिलोंग टू अ हिंदू वुमन। हर नेम इज हरीबाई मोतीराम एंड लेटर शी सोल्ड इट टू द दाऊद फैमिलीज एंड सिस्टर्स। तो बेसिकली बात है ये पार्टीशन से पहले की जब ये घर कंस्ट्रक्ट हुआ था और ये प्रॉपर्टी था एक हिंदू खातून की। और पार्टीशन के बाद भी इस घर को एक लेडी ने ही खरीदा था जिनका नाम था हनीफा हाजी गनी और इन्होंने परचेज किया था ये अपनी बेटी के लिए जिनका नाम था आयशा बाई दाऊद। अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ और बताऊं तो 1965 में यहाँ पर ख़वातीन के लिए एक सेंटर कायम किया गया था और इस सेंटर में ख़वातीन को कुकिंग, सिलाई और इस तरह की स्किल्स सिखाई जाती थी। इसके बाद 1991 से 2016 तक इस घर पे कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद इस पे केस चला और 2016 में इसका काम बहाल हुआ। 2017 में इसको दोबारा रेनोवेट किया गया। अगर आपको स्टैटिक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का शौक है तो यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जिनको देख के आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप वापस अपने बचपन में चले गए हैं। और अगर ये चीज़ें आपने अपने बचपन में नहीं देखी तो पुरानी मूवीज़ और पिक्चर्स में ज़रूर देखी होंगी। यहाँ पे बात कर रही थी मैं इस ग्रामोफोन के बारे में जो कि 1887 में इन्वेंट हुआ था। इससे पहले म्यूजिक रिकॉर्डिंग के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट नहीं हुआ था। ये तमाम चीजें इस घर की खूबसूरती में मजीद इजाफा करती हैं। ये घर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुख्तलिफ लोगों की रिहाइशगाह रहा है लेकिन अब ये घर एक म्यूजियम की हैसियत रखता है। इन सारी चीजों को देख के बार बार मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि न जाने इन चीजों को किस किस ने इस्तेमाल किया होगा और ये किस दौर से गुजर के यहाँ तक पहुंची होंगी। मेरी जनरेशन के लोगों ने तो फिर ये चीज़ें अपने बचपन में देखी होंगी लेकिन मेरा बेटा इन सारी चीज़ों को आंखें फाड़ फाड़ के हैरत से देख रहा था और बार बार मुझसे ये सवाल कर रहा था कि ये कौन सी चीज़ें हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता था। इस पूरे घर में किताबों का एक खजाना मौजूद है और मैंने जगह जगह यहाँ पे स्टूडेंट्स को बैठे हुए देखा जो इन किताबों से मुस्तफीद हो रहे थे। इस घर के अंदर एंटर होते ही आपको आइडिया होगा कि ये घर कितना पीसफुल और रिलैक्सिंग है और यहाँ ऐसी पॉजिटिव वाइब्स फील होती हैं कि ये घर आपको बहुत ही वेलकमिंग लगेगा और आपको यहाँ पे बहुत अपनाइत महसूस होगी। वैसे तो ये घर एक म्यूजियम की हैसियत रखता है लेकिन माजी में यहाँ रहने वाले लोगों के ज़ौक़ और पसंद का काज भी है। इस घर में मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ जो लगी वो उसका फ्लोर था
जो कि बहुत ही खूबसूरत था। बहरहाल अंदर इन सारी चीजों का तफसीली जायजा लेने के बाद मैं पहुंची बाहर और उसके बाद मैं बैठी पुराने वक्तों के इस साइकिल रिक्शा। यहाँ पे हमने बहुत सारी वीडियोस बनवाई, बहुत सारी पिक्चर्स ली और जी इसके बाद हमें जाना था इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे। वीडियो में देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं, अच्छा खासा रश था। कुछ लोग किताबें पढ़ने में मसरूफ थे तो कुछ गपशप में, कुछ लोग चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे तो कुछ लोग स्मोकिंग भी कर रहे थे। अगर आपने यहाँ की दीवारों को नोटिस किया है तो यहाँ पे बहुत सारी तस्वीर आवेजा हैं। इन तस्वीर में मौजूद कुछ शख्सियात का ताल्लुक पॉलिटिक्स से था तो कुछ का ताल्लुक इल्म और अदब से है। फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचने के बाद यहाँ पे एक एग्जीबिशन देखी जो कराची की हिस्ट्री के हवाले से थी। हालांकि म्यूजियम इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन क्योंकि मैंने हर चीज का तफसीली जायजा लिया था तो यहाँ कुछ वक्त ज्यादा लग गया था। सेकंड फ्लोर पे एक लाइब्रेरी भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी बुक्स पढ़ने में मशगूल थे तो हमने यहाँ पे उनको ज्यादा डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और अब हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर की जानिब जहाँ पे एक कैफे मौजूद है। और यहाँ का कैफे देख के मुझे TDF का स्काई कैफे याद आ जाता है, वो भी इतना ही ज्यादा खूबसूरत है। तो जनाब समर वेकेशंस के लिए आज हमने डिस्कवर की है एक और प्लेस और यहाँ पे जाके आप और बच्चे दोनों इक्वली एंजॉय करेंगे। मूड तो हमारा ये था कि हम यहाँ से कुछ खा पी के जाएं, लेकिन जब हम पहुंचे ऊपर कैफे में तो वहाँ पे बहुत ज्यादा रश था और बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। तो जी बहुत मजेदार सा खाना खाया हमने कहीं और से। तो जी अब आप एंजॉय करें इसके रूफ टॉप के व्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। तो आई होप कि आप बच्चों के साथ इस प्लेस का जरूर विजिट करेंगे। इसके अलावा TDF मैग्नीफाइंग साइंस का अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो वहाँ का विजिट जरूर करें। तो जी वीडियो अगर आपने पूरी देख ली है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कोई भी सजेशन हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अपना बहुत ख्याल रखना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।